बहुत समय पहले एक घने और विशाल जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। वहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़, कल कल बहती नदियाँ और रंग बिरंगी फूलों से भरी घाटियाँ थी। पूरा जंगल खुशहाल था। सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। लेकिन उसी जंगल में एक शक्तिशाली शेर भी रहता था। उसकी एक दहाड़ सुनते ही पूरा जंगल कांप उठता था। शुरू शुरू में वह केवल भूख लगने पर ही शिकार करता था, लेकिन धीरे धीरे उसे अपनी ताकत पर घमंड हो गया। अब वह बिना कारण भी जानवरों को डराने लगा। कई बार वह हिरणों का भोजन छीन लेता, बंदरों को पेड़ों से भगा देता और छोटे जानवरों को सिर्फ अपनी ताकत दिखाने के लिए दौड़ाता। जंगल के सभी जानवर उससे डरने लगे। उसी जंगल में एक बूढ़ा हाथी रहता था। उसकी उम्र बहुत हो चुकी थी, लेकिन उसका अनुभव पूरे जंगल के लिए किसी खजाने से कम नहीं था। जब भी कोई परेशानी आती, सभी जानवर उसी के पास सलाह लेने जाते। पास ही एक छोटा सा खरगोश भी रहता था। वह आकार में छोटा था, लेकिन उसकी बुद्धि और समझदारी की चर्चा पूरी जंगल में होती थी। एक वर्ष जंगल में भयंकर गर्मी पड़ी। दिन प्रतिदिन सूरज की तपिश बढ़ती गई। छोटी छोटी नदियां सूख गई, तालाबों में दरारें पड़ने लगी, पेड़ों के पत्ते मुरझा गए, पक्षियों की चहचहाहट भी धीरे धीरे कम हो गई। कई जानवर प्यास के परेशान होकर दूर दूर तक पानी खोजने लगे। कई दिनों की तलाश के बाद सबको जंगल के बीचों बीच एक बड़ा तालाब मिला, जिसमें अभी भी थोड़ा पानी बचा था। सभी जानवरों की जान में जान आई, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। शेर ने तालाब को देखा और गरजते हुए बोला, आज से इस तालाब पर केवल मेरा अधिकार है। कोई भी जानवर मेरी अनुमति के बिना यहाँ पानी नहीं पिएगा। उसकी दहाड़ सुनकर सभी जानवर डर गए। अब हर दिन वही होता। शेर पहले पानी पीता, फिर आराम करता और बाकी जानवर दूर खड़े उसकी जाने का इंतजार करते। कई छोटे जानवर प्यास से ही लौटे जाते। एक दिन एक हिरनी अपने 2 छोटे बच्चों के साथ तालाब पहुंची। बच्चे प्यास से बेहाल थे। जैसे ही वे पानी पीने लगे, शेर जोर से गरजा। डरे हुए बच्चे अपनी माँ के पीछे छिप गए। हिरन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह कुछ नहीं बोली और अपने बच्चों को लेकर वापस चली गई। यह दृश्य खरगोश ने अपनी आंखों से देखा। उसका दिल भर आया। वह तुरंत बूढ़ी हाथी के पास पहुंचा और बोला, अगर आज हम चुप रहे तो कल पूरा जंगल प्यास से मर जाएगा। हाथी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, ताकत से शेर को हराना आसान नहीं है। खरगोश मुस्कुराया, ताकत से नहीं, समझदारी से। उस रात खरगोश ने पूरे जंगल के जानवरों की सभा बुलाई। सभी ने अपनी अपनी परेशानी बताई। किसी ने कहा उसके बच्चे प्यासे हैं, किसी ने कहा बूढ़े माता पिता चल भी नहीं सकते। सबकी बातें सुनकर खरगोश ने एक योजना बनाई। अगली सुबह वह अकेला शेर के पास पहुंचा। शेर ने उसे देखकर हंसते हुए कहा, इतने छोटे से जीव, क्या तुम भी मुझसे लड़ने आए हो? खरगोश बोला, नहीं महाराज, मैं आपकी मदद करने आया हूँ। शेर चौंक गया, कैसी मदद? खरगोश बोला, अगर इस तालाब का पानी केवल आप ही पीते रहे तो कुछ ही दिनों में यह पूरी तरह सूख जाएगा। लेकिन अगर सभी जानवर नियम बनाकर थोड़ा थोड़ा पानी पिए तो जमीन के अंदर का
जल धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। शेर को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। तभी हाथी आगे बढ़ा। उसने अपनी सूंड से तालाब के किनारे की मिट्टी हटाई। कुछ ही देर में जमीन के नीचे से पानी साफ सिरकने लगा। शेर हैरान रह गया। उसे पहली बार समझ आया कि प्रकृति किसी एक की नहीं होती। अगर कोई अकेला सब कुछ अपने लिए चाहता है तो अंत में उसका भी नुकसान होता है। शेर ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया। उसने कहा, आज तक मैं अपनी ताकत को ही सबसे बड़ा समझता था, लेकिन आज तुम सबने मुझे सिखाया कि बुद्धि, अनुभव और एकता सबसे बड़ी शक्ति है। उसने उसी समय घोषणा कर दी, आज से यह तालाब पूरे जंगल का है। सभी जानवर बारी बारी से पानी पिएंगे। कोई किसी को नहीं रोकेगा। उस दिन से जंगल में नए नियम बने। सुबह छोटे जानवर पानी पीते, दोपहर में बड़े जानवर, शाम को पक्षियों के लिए तालाब के किनारे छोटे छोटे बर्तन रखे जाते, ताकि उन्हें भी आसानी से पानी मिल सके। धीरे धीरे बारिश का मौसम आ गया। तालाब फिर से भर गया। जंगल में हरियाली लौट आई। अब शेर पहले जैसा नहीं रहा। वह खुद तालाब के पास खड़ा होकर यह देखता कि किसी जानवर को कोई परेशानी न हो। जो कभी सबके लिए डर का कारण था, वही अब सबकी सुरक्षा करने लगा। जंगल में फिर से हंसी लौट आई। उस दिन बूढ़े हाथी ने सभी से कहा, जिस दिन ताकत, बुद्धि और एकता एक साथ चलने लगे, उस दिन सबसे बड़ी मुश्किल भी हार जाती है। और पूरे जंगल ने खुशी से आसमान गुंजाने वाली आवाज में कहा, एकता ही सबसे बड़ी ताकत है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि घमंड इंसान को अकेला कर देता है, लेकिन बुद्धि, दया और एकता सबसे बड़ी ताकत होती है। जो दूसरों का हक छीनता है, वह सम्मान खो देता है। जो सबके साथ मिलकर चलता है, वही सच्चा नेता बनता है।